Hello dear students, in previous class we are discussed about your first chapter, that is super sense. Okay, now we will discuss about a snake charmer's story. Snake charmer किसे कहते हैं? सपेरा. ओके, स्नेक चार्मर वे पीपल्स होते हैं जो अपनी बीन के साउंड पर, ठीक है, स्नेक्स से डांस करवाते हैं. आपने देखा होगा ना, आप कभी मार्केट में गए होंगे या फिर आपने टीवी में देखा होगा या फिर सुना होगा कि जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो बीन को बजाते हैं, ठीक है. और उससे क्या होता है, जो उनके पास स्नेक्स रहते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डांस कहते हैं. ओके, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं इनको सपेराज भी कहते हैं. ओके, सो ये स्टोरी है आपकी अबाउट अ स्नेक चार्मर्स एंड हिज एक्सपीरियंस. ठीक है, तो स्नेक चार्मर कौन था? आर्यनाथ. ठीक है, ये आर्यनाथ अपनी स्टोरी सुना रहा है. आर्यनाथ कह रहा है कि मैं वो सब कुछ स्पेशल चीज़ कर सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अब वो क्या चीज़ है कि मैं बीन को प्ले कर सकता हूँ, बीन को बजा सकता हूँ. ठीक है, मैं स्नैक्स से डांस करवा सकता हूँ बाय द प्लेइंग बीन. बीन को बजा के मैं स्नैक्स से डांस करवा सकता हूँ. ठीक है, अब मुझे याद है, ठीक है, मुझे पता है कि जो ये सब कौन करते थे, ये एक आर्ट होती है. ठीक है, किसकी आर्ट होती है? जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं. ठीक है, जो आर्यनाथ की फैमिली मेम्बर है ये उनकी एक आर्ट थी. ओके, इस आर्ट को जो ये पीपल्स जो स्नैक्स से डांस करवाते थे, इन पीपल को क्या कहते थे? कल बेलियाज. ओके, कल बेलियाज. ये क्या होता है? इसको स्नैक डांस भी होता है. ठीक है, ये एक टाइप का स्नैक डांस होता है. ठीक है, एंड इनको क्या कहते हैं? सपेरा. ठीक है, तो अब आर्यनाथ कह रहा है कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे, जो उनके दादा थे, कौन थे? रोशन नाथ जी. वो बहुत ही ज़्यादा फेमस पीपल थे उनमें से. ठीक है, वो बहुत ही इजीली से पॉइजनस स्नैक्स को कैच कर देते थे. पॉइजनस मतलब जो जहरीले सांप होते हैं उनको पकड़ लेते थे. ठीक है, तो ही टेल्स मी मैनी स्टोरी अबाउट हिज पास्ट. तो उन्होंने अपने पास्ट के बारे में मुझे बहुत सी स्टोरियाँ सुनाई. ठीक है, तो उनकी स्टोरी इस प्रकार से है. ठीक है, अब ये स्टोरी कौन सुना रहा है? आर्यनाथ. बट ये स्टोरी किसके बारे में थी? उनके ग्रैंडफादर रोशन नाथ जी के बारे में. दादाजी रिमेंबर्स. दादाजी को याद आया कि फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर के टाइम से, एंड ग्रेट ग्रैंडफादर, दैट मीन्स कि ग्रैंडफादर दादाजी एंड ग्रेट ग्रैंडफादर किसे कहते हैं? जो दादा के फादर होंगे, परदादा. ठीक है, उनके टाइम से ही जो ये सारे लोग होते हैं क्या होते हैं? सपेराजी हुआ करते थे. ठीक है, स्नेक चार्मर्स ही हुआ करते थे. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ. स्नेक्स क्या होते हैं? उनके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते थे. ठीक है, वे क्या करते थे? अपने एक बम्बू के बास्केट में, ठीक, इसके बास्केट में, बम्बू के बास्केट में स्नैक को कैरी करते थे एंड गांव से गांव मूव करते थे. ठीक है, विलेज टू विलेज मूव करते थे वो. ओके, जब कभी वो किसी विलेज में रुक जाते, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाती? क्राउड इकट्ठा हो जाती. ठीक है ना, क्राउड वहाँ पर गैदर हो जाती. ठीक है, क्राउड किसे कहेंगे? भीड़. वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती थी उनके चारों ओर. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते थे? जब उनके चारों ओर क्राउड इकट्ठा हो जाती थी तो वो अपने बास्केट से स्नैक्स को बाहर निकालते थे. ठीक है, यहाँ तक कि 100 होने के बाद भी वहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुआ करते थे वो खड़े रहते थे. बिकॉज वो क्या जानते थे, जो उनका टिन बॉक्स रहता है उनमें बहुत टाइप की मेडिसिन कलेक्ट करके रखा करते थे वो लोग. ठीक है, वो मेडिसिन किससे बनाते थे? वो फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनसे कलेक्ट करके मेडिसिन को तैयार करते थे. ठीक है, वो किस में रखते थे? अपने टिन बॉक्स. और टिन बॉक्स अपने साथ वो कैरी करते थे. ठीक है, तो आर्यनाथ ने सब किससे सीखा? अपने ग्रैंडफादर से सीखा था. ठीक है, आई फील नाइस, उसे बहुत अच्छा लगता था. ठीक है, कि वो उन लोगों की हेल्प कर सकता है, ठीक है, जिनको स्नैक ने बाइट किया है. ठीक है, जो उनके पास मेडिसिन है उनसे वो उन लोगों की मदद कर सकता था जो स्नेक ने बाइट किया है जिन्हें. ठीक है, एंड उन्हें उनकी हेल्प भी करने में उनको अच्छा फील होता था कि सपोज दैट कि अगर किसी को किसी स्नेक ने बाइट कर दिया, ठीक है, एंड वहाँ से डॉक्टर बहुत दूर है, हॉस्पिटल बहुत दूर है, एंड टाइम पर वो डॉक्टर उस पेशेंट को वो हॉस्पिटलाइज नहीं कर सकते थे, डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकता था, तो वहाँ पर स्नेक चार्मर ही अपनी मेडिसिन से उनका ट्रीटमेंट किया करते थे.
ओके। इसके बदले में पीपल क्या करते थे इनको, कुछ रुपए एंड कुछ फूड ग्रेन्स, कुछ खाने के लिए और कुछ रुपए रिटर्न में देते थे, ठीक है। इसके बाय दिस मेथड, इसके थ्रू जो वो अपनी लाइफ को मैनेज किया करते थे। अब ये कह रहे हैं कि समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेस वेयर समवन हैड बीन बिटन बाय अ स्नेक। मुझे कभी ऐसी जगह पर बुलाया जाता था जहाँ पर किसी पर्सन को स्नेक ने बाइट किया है, बाइट किया हुआ था, ठीक है। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट, जो बाइट के जो चिन्ह थे उनसे वो स्नेक चार्मर फाइंड आउट करने की कोशिश करता था कि भाई किस स्नेक ने इनको बाइट किया है। देन आइडेंटिफाई करने के बाद कि इस स्नेक ने भाई इसको बाइट किया है, उस पेशेंट को बाइट किया है, तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है। बट वो हमेशा के लिए एट अ टाइम वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकते थे, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है सम स्नेक्स बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ। कभी कभारी जो स्नेक्स होते हैं उनके बाइट करने से डेथ भी हो सकती है उसी टाइम पर, ठीक है, ऑन द स्पॉट उस पर्सन की डेथ हो सकती है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स, बहुत से स्नेक क्या होते हैं, नॉन पॉइजनस होते हैं, वो जहरीले नहीं होते, ठीक है। समटाइम्स जब कुछ फार्मर्स भागते भागते चिल्लाते थे स्नैक स्नैक, ठीक है, चिल्लाते थे कि भाई सांप आ गया करके, तो क्या करते थे, उन स्नैक को पकड़ देते थे, कैच कर लेते थे। ओके, पिक हियर बेटा, दिस इज सपेरा स्नैक चार्मर। तो क्या बजा रहे, बीन प्ले कर रहा है, इससे क्या होगा, जो स्नैक है वो मूवमेंट करता है, ठीक है, इससे क्या कहते हैं, डांस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गई, क्राउड इकट्ठा हो गई, ओके। फिर नेक्स्ट आपका, आफ्टर ऑल कैचिंग स्नैक वाज समटाइम्स आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। अब कभी कभी क्या होता है, ये अपने बचपन में ही, ठीक है, चाइल्डहुड में इन्होंने बहुत बारी स्नैक को कैच कर रखा था, ठीक है। तो वो याद करे कि ओह दूज वर गुड डेज, ठीक है भाई, वो दिन बहुत अच्छे हुआ करते थे, ठीक है ना। हम लोग बहुत से पीपल की बहुत से मेथड से हेल्प क्या कर सकते थे, ठीक है। हम लोग उनका एंटरटेनमेंट करते थे, ठीक है। ये अभी आज के दिनों की तरह नहीं है, जब हम लोग क्या करते, टीवी को देखते हैं, मोबाइल को चलाते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। पहले क्या करते, एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग स्नैक डांस को देखने के लिए हम लोग अलग अलग जगह पर जाते थे जहाँ पर ये सपेरास ब्लेस टू ब्लेस मूव करते थे, ठीक है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग मार्केट में फील्ड में क्या होता है, स्नैक चार्मर्स आते हैं, वहाँ पर सब स्नैक से डांस करवाते हैं, ओके। तो बट अभी क्या हो गया है, इतना डेवलपमेंट हो गया है कि एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग टीवी देख लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, है ना। When I grew older, जैसे मैं बड़ा हुआ, my father taught me how to remove their poisonous teeth। जैसे ही बड़ा हुआ तो उनके फादर ने उन्हें सिखाया कि जो स्नैक्स में जो पॉइजनस टीथ होते हैं उनको क्या कहते हैं, फैंग्स, ठीक है। फैंग्स को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है, उन्होंने ये भी सिखाया कैसे जो पॉइजन होता है स्नैक के माउथ में कैसे नज़दीक आता है, ठीक है। आपके पास एक्सरसाइज है, हैव यू एवर सीन एनीमल प्लेइंग अ बीन एंड वेयर, ठीक है, क्या आपने कभी किसी को बीन बजाते हुए देखा है और कहाँ देखा है। हैव यू एवर सीन अ स्नेक, क्या आपने कभी स्नेक देखा है, वेयर, कहाँ देखा है। वेयर यू स्केयर्ड बाय इट एंड वाई, आप कैसे डरे हो और क्यों डरे हो। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आप सोचते हो कि सारे स्नेक पॉइजनस होते हैं। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था जो स्नेक्स होते हैं उनके क्या होते हैं, ईयर्स नहीं होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें दिखाई नहीं देते हो, बिकॉज वो कवर रहते हो, छोटे से होल रहते हैं, ठीक है ना। सो कैन द स्नैक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स, क्या तो आपको क्या लगता है कि स्नैक सुन सकते हैं एंड जो आपका बीन जो प्ले हो रहा है, ठीक है, जो मूव हो रहा है उस पर डांस कर सकता है स्नैक। व्हाट डू यू थिंक, तो आपको क्या सोचते हो, आपको इनके आंसर लिखने हैं, ओके। आप सोचिए एंड इनका आंसर दीजिए, ओके। नाउ व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी डू। तो आर्यनाथ के ग्रैंडफादर आर्यनाथ से कह रहे हैं, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वाज अ यंग चाइल्ड, जो आपके पिता थे वो मेरे साथ जब वो यंग हुआ करते थे, ठीक है, जब वो जवान हुआ करते तो मेरे साथ
ट्रेवल किया करते थे, ठीक है ना। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट, वो बिना किसी बोले हुए, बिना किसी को सिखाए, बिना किसी सीख के वो बीन को प्ले करना सीख चुके थे, ठीक है। दिस डे इट इज़ डिफ़िकल्ट नाउ, इन दिनों क्या बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या बना दिए, लॉ बना दिए हैं, ठीक है, नियम बना दिए दैट कि नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम, कोई भी वाइल्ड एनिमल्स जो जंगली जानवर रहते हैं उनको पकड़ नहीं सकते एंड उनको रख नहीं सकते, ठीक है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस बिकॉज, क्योंकि जो बहुत से पीपल होते हैं वो एनिमल्स को किल कर देते हैं, ठीक है, और उनकी स्किन्स को हाई प्राइस में बेच देते थे, ठीक है। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया, ठीक है। नाउ विद दिस लॉ, अब इस लॉ के साथ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड, हम अपने लाइवलीहुड के लिए कैसे कमाई कर सकते हैं, ठीक है। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक, हम लोग कभी स्नैक को किल नहीं करते हैं। एंड सोल्ड देयर स्किन, ना हम किसी स्नैक को किल करते हैं एंड ना ही हम उनके स्किल को बेचते हैं, ठीक है। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक इन बैड कंडीशन, लोग कहते हैं कि जो हम लोग स्नैक रखते हो, हम लोग क्या रखते हो, बहुत ही गंदी कंडीशन में रखते हैं। बट इफ़ यू वांटेड, अगर वो चाहते, वी टू कुड हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाई किलिंग स्नैक्स, अगर हम चाहते, अगर वो चाहते तो क्या कर सकते थे, बहुत से स्नैक को किल करके बहुत से रुपए कमा सकते थे, ठीक है, बहुत से मनी को अर्न कर सकते थे, ठीक है। बट वी वुड नेवर डू दैट, बट हमने ये कभी नहीं किया, ठीक है, हम लोग ये कभी नहीं करते। स्नैक्स आर आवर ट्रेजर, स्नैक क्या होते हैं, उनके ट्रेजर्स होते हैं, मतलब दैट मीन्स कि वैल्यूबल थिंग्स होती है वो, ठीक है, बोलते हैं ना कि भाई हमारी बहुत ही प्राइसलेस चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, उनके लिए ट्रेजर होते हैं, ठीक है, बहुत ही वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही वैल्यूबल थिंग्स होती हैं, ठीक है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है, जो हम लोग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते हैं, ठीक है। वी इवन गिफ्ट स्नैक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, हम लोग तो अपनी बेटी के मैरिज पर, ठीक है, जब उनकी बेटी की शादी होती है तो वो क्या करते हैं, स्नैक को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। इन अवर कालबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मोमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक्स, ठीक है, जब उनका कलबेलिया डांस होता है, ठीक है, कलबेलिया जब डांस होता है तो वो जैसे स्नैक डांस करता है वैसे ही मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक अ डिफरेंट लाइफ ऑफ फॉर योर सेल्फ, तो आपको उसके ग्रैंडफादर आर्यनाथ से कह रहे हैं, ठीक है, कि आपको अपनी, आपके खुद के लिए आपको डिफरेंट लाइफ को बनानी है, ठीक है। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन, आपको आपके फादर्स का गिफ्ट मिला है, क्या गिफ्ट मिला है, बीन को प्ले करने का गिफ्ट मिला है, ठीक है। यू एंड यूर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल, तुम और तुम्हारे कजन्स, कजन्स किसे कहते हैं, चचेरे भाई बहन को, अब यहाँ पर कोई सिस्टर ब्रदर तो नहीं लिखा है, ठीक है, तो चचेरे भाई बहन आप कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। तो आप और आपके कजिन्स बीन पार्टी रख सकते हैं एंड उनको पीपल को एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज, आपको ये अबाउट स्नैक्स, ठीक है, स्नैक्स के बारे में जो आपका ज्ञान है उनको वेस्ट नहीं जाने देना है, ठीक है। यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर, जो आपको आपके एल्डर से मिला है, बड़ों से मिला है, आपको आप स्नैक के बारे में जो भी नॉलेज है, आपको जहाँ रहते हो आप, ठीक है, जिस टाउन में रहते हो, जिस सिटी में रहते हो, बच्चों से आपको डिस्कस करना है, उनको ये नॉलेज देना है, ठीक है। एंड या फिर आपको क्या करना है कि आपको जो स्नैक के बारे में नॉलेज है, जो बच्चे टाउन में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, उनको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। टेल देम, उन्हें बताओ, दैट दे शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ स्नैक, आपको स्नैक से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हैव देम टू रिकॉग्नाइज द पॉइजनस स्नैक्स, आपको उनमें किस चीज़ में हेल्प करनी है, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करनी है कि भाई ये पॉइजनस है या नहीं, ये जहरीला है या नहीं, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, आपको उन्हें बताना है कि जो स्नैक्स वो फार्मर के फ्रेंड कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। जो स्नैक्स होते हैं वो क्या ईट करते हैं, रेट्स को ईट करते हैं ना, चूहे को खाते हैं, और चूहे क्या करते हैं, हमारे फील्ड की जो क्रॉप होती है उन्हें खाती है कि नहीं खाती है, ठीक है ना। सो अगर
स्नेक्स रैट्स को खा दे तो रैट्स क्या हो जाएंगे, फिर हमारी क्रॉप क्या होगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। सो इसीलिए स्नेक्स को फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है। ओके, फिर आपको अपनी स्टोरी बतानी है, ठीक है, और आपको एक न्यू स्टोरी बनानी है जो आपको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से आप सुना पाओगे। ओके, लुक एट बेटा कलबेलिया डांस, कलबेलिया डांस, ठीक है। कलबेलिया डांस जब वहाँ पर होता है तो जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जैसे स्नेक मूव करता है, जैसे स्नेक डांस करता है, वैसे मूव करने की वो कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर पिक्चर देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन बीन पार्टी, ठीक है। बीन पार्टी में जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, बीन, टुम्बा, खंजीरी एंड ढोल। एक्सेप्ट ढोल, ढोल के अलावा, ठीक है, ढोल के अलावा सबके सब 3 इंस्ट्रूमेंट किसके बने हुए रहते हैं, ड्राइड गार्ड के, दैट मीन्स जो सूखी हुई लौकी रहती है उसके बने हुए रहते हैं ये। ओके, नेक्स्ट आपको लिखना है कि हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल। आपने कभी किसी एनिमल को देखा है जहाँ पर पीपल को एंटरटेनमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सर्कस में, ठीक है, रोड में, रोड पर या फिर पार्क में, ठीक है। व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस, आपने कब और कहाँ ये देखा है। विच एनिमल शो डिड यू सी, ठीक है, किस एनिमल को आपने ये करते हुए देखा है, ठीक है। हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो, जो वहाँ पर पीपल्स रहते हैं, एनिमल शो जो देख रहे होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं एनिमल के साथ। वॉज एनिमल टीजिंग द एनिमल्स, कोई पीपल किसी एनिमल को टीज तो नहीं करता, परेशान तो नहीं करता, और कैसे। वट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कैम टू योर माइंड, आपके दिमाग में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो, एनिमल शो देखने के बाद आपके दिमाग में किस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इमेजिन दैट यू आर इन एन एनिमल इन अ केज, ठीक है, आप क्या एक एनिमल हो और आप किस में, एक केज में हो, ठीक है, एक केज में हो आप। थिंक हाउ यू वुड फील, आपको सोचने का आपको कैसा लगेगा। आई एम अफ्रेड व्हेन, आपको कब डर लगेगा, जब। आई विश आई, आपकी क्या विश होगी अगर आप किसी एक केज में हो, पिंजरे में हो आप। आई एम सैड व्हेन, आप कब दुखी होगे। इफ़ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर आपको एक चांस मिले तो आप क्या करोगे। आई डोंट लाइक इट एट ऑल व्हेन, ठीक है, मुझे ये सब पसंद नहीं होगा, कब, ठीक है। देखो बेटा, हम लोग क्या करते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उनको क्या करते हैं, केज में कैप्चर कर देते हैं, ठीक है ना, पिंजरे में रख देते हैं। अब सोचो अगर हम लोग एनिमल की तरह किसी केज में रहें तो हम पर क्या सोचेंगे हम लोग, क्या हम पर बीतेगी, ओके, कैसे हम लोग फील करेंगे, ठीक है, कब हम लोग डरेंगे। फिर आपका डू यू नो, क्या आप जानते हो हमारी कंट्री में बहुत से टाइप्स के, बहुत से प्रकार के स्नैक्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ 4 टाइप के स्नैक्स पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, रूसेल्स वाइपर, दैट इज डुबोया, ठीक है। फिर लास्ट वन है आपका सॉ स्केल्ड वाइपर, ओके, सॉ स्केल्ड वाइपर को क्या कहते हैं, अफाई, ठीक है। सो ये 4 टाइप्स के स्नेक्स है जो पॉइजनस होते हैं, अफाई, क्रेट, डुबोया एंड कोबरा, ओके। स्नेक हैज 2 होलो टीथ, स्नेक्स में क्या होते हैं, 2 होलो टीथ होते हैं, दैट मीन्स होलो किसे कहते हैं, खाली टीथ होते हैं। जब व्हेन इट बाइट्स, जब ये बाइट करते हैं, द पॉइजनस इंटर द पॉइजनस बॉडी, ठीक है, पर्सन्स बॉडी, जब कोई पर्सन पॉइजनस स्नेक जब बाइट करता है, ठीक है, तो पर्सन की बॉडी में इंटर करेगा, ठीक है ना। अब कैसे इंटर करेगा, थ्रू द फैंग्स, फैंग्स की हेल्प से, ठीक है। आपने कहा कि फैंग्स क्या होता है, ये भाई ये होलो टीथ होती हैं, जैसे ही इन्होंने बाइट किया, ठीक है, अब इनके यहाँ पर पॉइजनस प्रेजेंट है, पॉइजनस इस टीथ में अंदर आएगी, पर्सन की बॉडी के अंदर इंटर करेगी, ठीक है। सो देयर इज अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, वहाँ पर स्नेक बाइट करने के लिए क्या होती है, मेडिसिन अवेलेबल है, ठीक है ना। और जो मेडिसिन है किसकी बनी हुई रहती है, स्नेक्स के पॉइजन की बनी हुई रहती है, ठीक है। एंड ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती हैं ये। नेक्स्ट है आपका राइट,
like snake charmers, which other people depend on animals for their livelihood। ठीक है, स्नेक चार्मर के अलावा जैसे स्नेक चार्मर अपने लाइफ बिताते हैं ना, लाइफ एक्सपेंड करते हैं, वैसे कौन से पीपल एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने लाइफ एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, स्पेंड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपका सर्वे पीपल हु कीप एनिमल्स। आपको ऐसे पीपल को सर्वे करना है जो एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। टॉक टू सम पीपल इन योर नेबरहुड हु कीप वन और मोर एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। आपने पीपल से, आपकी जो आस पड़ोस में जो लोग हैं उनसे बात करनी है, ठीक है, जिनके पास एनिमल होंगे अपनी लाइवलीहुड के, जैसे कि अ हॉर्स फॉर टांगा, ठीक है, हैंड्स फॉर एग्स, ठीक है, जैसे कि हॉर्स किस चीज़ के लिए रखा होगा किसी ने, टांगे के लिए, और मुर्गियाँ किस चीज़ के लिए रखी होगी, एग्स के लिए, ठीक है। नेम द एनिमल दे कीप, उन्होंने किस एनिमल को रखा हुआ है। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर, कितने एनिमल्स वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, कितने एनिमल्स उन्होंने रखे हैं। इज देयर अ सेपरेट प्लेस फॉर द एनिमल्स, क्या वहाँ पर एनिमल के लिए कोई सेपरेट प्लेस रखा हुआ है। ओके, हु लुक्स आफ्टर देम, उनके बाद में कौन देखता है, ठीक है। व्हाट डू द एनिमल्स ईट, एनिमल क्या ईट करते हैं। डू द एनिमल्स एवर फॉल इल, क्या एनिमल्स कभी बीमार हुए। व्हाट डज द कीपर डू दैम, तो जो कीपर है, जिन पर्सन ने उन एनिमल को रखा है, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्होंने क्या किया। ओके, मेक सम मोर क्वेश्चन एंड डिस्कस, आपको और भी क्वेश्चन बनाने हैं एंड डिस्कस करने हैं, ठीक है। मेक अ रिपोर्ट ऑन योर प्रोजेक्ट एंड रीड इट आउट इन द क्लास, आपको प्रोजेक्ट बनाना है एंड उसको क्लास में रीड करना है, ठीक है। आप अपने किसी वेस्ट जो आपका सॉक्स होगा उससे आप एक स्नेक प्यूपेट बना सकते हैं। लुक एट हियर, आपने क्या करना है, अपना खुद का ओन प्यूपेट बना सकते हो आप स्नेक का। कैसे, आपने एक ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स लेना है, पुराने सॉक्स का पेयर लेना है, ठीक है, एक लेना है आपको सॉक्स, ठीक है। पुट वन ऑन योर आर्म, एक को आपने अपने आर्म पर डाल देना है, ठीक है। स्टिक बटन्स ऑन बिंदीज, लुक एट हियर, आपने किसने पुराना सॉक्स लिया, ठीक है, आपने आर्म पर डाला, ठीक है। अब जो आगे का पोर्शन था यहाँ पर आपने क्या कर दिया, बटन्स लगा दिए या फिर बिंदी लगा दी, किस चीज़ के लिए, उन आई बनाने के लिए, ठीक है। फिर आपने एक लंबी सी रेड स्ट्रिप को, पेपर को कट करना है, ठीक है, एंड कट करने के बाद उसको जैसे फिगर में दिखा रखा है ऐसे स्टिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको एक साइड आपने जैसे यहाँ पर स्टिक कर दिया, पेस्ट कर दिया, जो एक दूसरा एंड है पेपर का उसको वी शेप पे कट कर देना है, ठीक है। वी शेप में कट करने के बाद जो आपका स्नेक है वो रेडी हो गया। ओके, सो आप अपने खुद का स्नेक प्यूपेट बना सकते हो। ओके, आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक, गवर्नमेंट का लॉ बना रखा है कि कोई भी स्नेक को पकड़ नहीं सकता एंड उनको नहीं रख सकता। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, आपको इस लॉ के बारे में क्या सोचते हो आप। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीज़न दीजिए, एंड राइट इन योर ऑन वर्ड्स, अपनी लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में इसको लिखिए। सो दिस इज योर चैप्टर फिनिश। ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ चुका है। The story is all about snake charmer, that is Sapphira. Okay, thank you, stay home, stay safe.